प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने हमारी पुस्तक हिंदी मंजरी कक्षा 8 की पाठ 8 जिसका कि शीर्षक है धानों का गीत का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं विचार और कल्पना से। बादल और वर्षा कृषि जीवन के आधार होते हैं। लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के कुछ विशेष नक्षत्रों में धान की फसल अच्छी होती है। प्यारे बच्चों, अब आपको बताना ये है कि किन नक्षत्रों में वर्षा अधिक होती है। आप इसका उत्तर नोट डाउन कीजिए। मघा, आर्द्रा, चित्रा और हस्त नक्षत्र में वर्षा अधिक होती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। आप इनके नाम देखिए। अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला जिसे कि हम मूल भी कहते हैं, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये 27 नक्षत्र हैं। पहला प्रश्न, गीत से बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं। आप उत्तर लिखिए। बादल का स्वागत किसान और धान के खेत सुबह के समय, शाम के समय, धान उगने के समय, धूप ढलने पर और रात्रि में कर रहे हैं। प्रश्न 2 है, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में। इसका भावार्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इस पंक्ति में किसान के शब्दों में कवि कहते हैं कि हम चंद्रमा को धान की कोमल बालियों से बांधेंगे तथा सूरज को सूखी रेत से ढक देंगे। अगली पंक्ति है, संझा पुकारेंगे गीली अखड़ियाँ, भोर हुए धन खेत। भावार्थ लिखिए। यहाँ किसान के शब्दों को दोहराते हुए कवि कहते हैं कि सायंकाल के समय धान की बालों के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें गीली आंखों से आंसुओं के रूप में आपका स्वागत करेंगी और सुबह के समय धान के खेत दिखाई देंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यहाँ किसान के स्वर में स्वर मिलाते हुए कवि कहते हैं कि सुबह के समय ज्वार के फूल गिरते हुए लगेंगे और शाम के समय पकते हुए धान सुनहरे लगने लगेंगे। बढ़ती है प्रश्न 3 की तरफ। धान को प्राण क्यों कहा गया है, समझा कर लिखिए। आप इसका उत्तर लिखिए। किसान धान की फसल को अपना तन मन धन लगाकर उगाता है, जिससे हमारे देश के अधिकांश लोग धान अर्थात चावल से अपना पेट भर सकें। इसलिए किसान ने धान को प्राण कहा है। अगला प्रश्न है, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए। उपर्युक्त तीनों पंक्तियों में कवि का आशय है, उगेंगे, धान की फसल अच्छी प्रकार से उगने पर किसान का मन प्रसन्न हो जाता है। कपेंगे, यहाँ कपेंगे से आशय धान की फसल के लहलहाने से है। जब फसल लहलहाती है तो किसान खुश हो जाता है। और पकेंगे, पकेंगे से आशय फसल के पकने से है। जब धान की फसल अच्छी प्रकार से पक जाती है तो किसान का मन भी प्रसन्न हो जाता है। भाषा की बात का पहला प्रश्न, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संझा पुकारेगी, इसी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। आप उत्तर लिखिए। आना जी बादल जरूर, डगरिया पुकारेगी, तुलसी वन झरेंगे, ज्वार झरेंगे, धान कपेंगे। अंतिम प्रश्न है, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्राण और चंदा। इनका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों को छांटिए तथा उनका तत्सम रूप लिखिए।
बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तद्भव का मतलब होता है बोलचाल की भाषा वाले शब्द और तत्सम उनका शुद्ध रूप होता है। आप इस प्रकार लिखिए। कविता में आए हुए तद्भव शब्द हैं सूरज, सूखी, खेत, सांझ, दिए। इनका तत्सम रूप है सूर्य, शुष्क, क्षेत्र, संध्या और दीपक। तो ये था पाठ 8 का अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय जय श्री राधे।